Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. गाइस हम गेट 2021 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं. दिस इज फ्रॉम गेट 2021. ये थर्मोस्टेट का एक क्वेश्चन है जहाँ से स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का बेसिकली, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्पिन को रखते हैं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है. जेस्ट में, गेट में, नेट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. और ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार में हो सकता है आपको सब पढ़ने पर ना समझ आए, बट धीरे धीरे जब हम प्रोसीड करेंगे सोल्यूशंस की तरफ तो आपको समझ आ जाएगा. सो इट इज गिवन टू यू, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. आपके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग स्पिन s इक्वल्स टू हाफ, जिसकी स्पिन कितनी है, हाफ के इक्वल है. एंड एस जेड हियर इज प्लस माइनस हाफ with corresponding magnetic moments mu z as equals to plus minus mu. यानी कि आपके पास जो एस जेड है, जेड डायरेक्शन में जो स्पिन है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ है. यानी यहाँ पे आपको 2 स्पिन गिवन है, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन. ये हो गया एस जेड इक्वल्स टू हाफ और ये हो गया एस जेड इक्वल्स टू माइनस हाफ. जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन की पिक्चर आपके माइंड में बनती जानी चाहिए कि क्या क्या बोला जा रहा है, और हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए. और नहीं बने तो आप उसे ड्रॉ करके कोशिश करें. क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेस्ट अप्रोच नहीं है कि आप जो भी लाइंस पढ़ रहे हैं उसे आप पिक्चराइज करें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें. और 3 डिस्टिंग्विशेबल आपके पास पार्टिकल्स हैं. दे आर 3 पार्टिकल्स गिवन टू यू. ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक ये क्लियर हो गया कि एस जेड हाफ का मतलब स्पिन अप एंड एस जेड माइनस हाफ का मतलब स्पिन डाउन. और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी जो है वो मैं बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं. और जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है म्यू जेड प्लस माइनस म्यू, तो अगेन दिस इज हैविंग म्यू एंड ये जो हो गया आपका स्पिन डाउन माइनस म्यू. तो यहाँ पर डिफरेंट आपकी जो मैग्नेटिक जो मोमेंट है दैट इज हैविंग प्लस म्यू एंड माइनस म्यू values. When the system is placed in an external magnetic field H pointing along the z axis, magnetic field जो है वो z axis के along है, the total energy of system is mu h. इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो mu h होगी. Let x be the state where the first spin has. देखो ध्यान से पढ़ो, x कौन सी स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट स्पिन एस जेड जो है वो हाफ होगी. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टेट x, इस x के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, and the mean magnetic moment in the z direction of the system in state x r. तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना जो पार्टिकल्स के, दैट इज प्लस माइनस म्यू. और इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेट होगी x वाली, जिसमें आपका फर्स्ट जो है स्पिन उसकी एस जेड वैल्यू हाफ है और जो एनर्जी है सिस्टम की वो म्यू एच है. तो अभी देखो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, आप मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो एच है दैट इज इन जेड डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो गिवन टू यू कि मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग द जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है. अब यहाँ पर जो आपकी एनर्जी रहती है मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज माइनस म्यू वैक्टर डॉट बी वैक्टर. आपको यहाँ पे एच गिवन है तो आप म्यू डॉट एच कर लेंगे यहाँ पर. सो यू कैन राइट दिस वन एज म्यू डॉट एच. सो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट है किसका, म्यू और एच का. तो एच इधर है और हम बोलते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो स्पिन अप स्टेट में है, तो इसकी या फिर म्यू इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है. तो जब म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. ई को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू एच कॉस 0 डिग्री. तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इट्स माइनस म्यू एच बिकॉज कॉस 0 विल बी 1. कौन सी स्टेट में, जब आपका प्लस म्यू की डायरेक्शन यानी म्यू जेड जो है वो प्लस म्यू के इक्वल हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया. सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन अलाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम डायरेक्शन. स्टेबल में एनर्जी हमेशा मिनिमम होगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा निगेटिव एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, और मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी, हमेशा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो वो भी हमेशा उसके पैरेलल अलाइन होने की कोशिश करता है. सो एनर्जी यहाँ पर हो गई माइनस म्यू एच
इन द डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें आपका म्यू जेड जो है वो माइनस म्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड यहाँ इस डायरेक्शन पे आपका जो है स्पिन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस म्यू की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो थीटा कितना हो गया बिटवीन म्यू एंड एच, ये म्यू है और ये एच है, इनके बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। सो यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट इज माइनस म्यू एच कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 इज ऑलरेडी -1, ये आपको मिल गया म्यू एच। ये हम बहुत सारी क्लासेस में इसको डिटेल में कर चुके हैं। ये ऑलमोस्ट हर बार गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है जहाँ पे हम एनर्जी वैल्यूज इस तरीके से निकालते हैं। सो ऑलवेज द मिनिमम एनर्जी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे इसके एंटी पैरेलल अलाइन है तो आपकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पर एनर्जी जो है वो मिनिमम रहेगी। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके आई थिंक यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। एंड दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो गाइज व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको देखना है इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है एस जेड प्लस माइनस हाफ हो सकता है, उसके हिसाब से हमने देख ली वैल्यूज, लेकिन हमें एस जेड की वही वैल्यूज लेनी है जिसमें प्लस हाफ हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टेट एक्स, एक्स कौन सी स्टेट है जिसमें फर्स्ट स्पिन जो है एस जेड वो हाफ हो, यानी एस जेड प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। और आपके पास 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, यू आर हैविंग 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्पिन का अलाइनमेंट देख सकते हैं। अब 3 पार्टिकल्स हमारे पास है, सो हमें उसके हिसाब से उसकी इंटरैक्शन एनर्जी चेक करनी होगी। तो स्पिन हमारे पास 3 पार्टिकल है, सो कितने आपके पास अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, एक तो अप हो सकता है और एक डाउन हो सकता है। तो टोटल आपके पास 3 पार्टिकल्स के लिए, फॉर 3 पार्टिकल्स आपके पास 2 to the power 3 यानी 8 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे जहाँ पे आप स्पिन्स को अलाइन कर सकते हैं। तो स्पिन्स को अलाइन करने के लिए हम देखते हैं कि स्पिन अलाइनमेंट कैसा है। तो पहला अलाइनमेंट क्या हो सकता है कि तीनों स्पिन आपकी अप डायरेक्शन में हो, यानी एस जेड हाफ 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 तीनों के लिए। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव में म्यू है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 3 म्यू हो गया इस पूरी स्टेट के लिए। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल की बात कर रहे हैं, है ना। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 3 म्यू हो गया। और इंटरैक्शन जो एनर्जी है वो सिस्टम के लिए कितनी हो गई, देखो निगेटिव आता है जब पैरेलल अलाइन होता है, माइनस का 3 म्यू एच। दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है कि तीनों जो स्पिन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सारी स्पिन्स को हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अरेंज कर देते हैं, तो हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा वो -3 म्यू, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, एंड एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी प्लस का 3 म्यू एच, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड में। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप पूछ लोगे तो मैं इंस्टेंट आंसर कर दूंगी। अब बाकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखते हैं कि ये वाली स्पिन को अप रखते हैं अभी हम, है ना, और इन दोनों स्पिन्स को हम क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो जब इसको अप रखा, इन दोनों को डाउन किया, तो देखो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू माइनस म्यू कैंसिल, आपके पास सिर्फ बचा माइनस म्यू। ओके, दिस इज माइनस म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, और माइनस म्यू के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो जाएगी प्लस का म्यू एच। प्लस म्यू एच होगी ना, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस। क्यों आता है, एंगल्स की वजह से, थीटा की वजह से। फोर्थ हम कंडीशन ले लेते हैं, स्पिन को डाउन कर दो और इसको अप कर दो और इसको भी अप कर दो। तो इस कंडीशन में देखो माइनस म्यू प्लस का म्यू आ गया, और आपको एनर्जी कितनी मिल जाएगी यहाँ से, यू विल गेट द एनर्जी हियर एज माइनस म्यू एच। सिमिलरली आप फिफ्थ अरेंजमेंट यहाँ पर ले लेंगे। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एक पॉसिबल हो सकता है, अभी हम इसको चेंज कर चुके हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। सो अभी इसको ऊपर रखते हैं अपवर्ड, इसको भी अपवर्ड रख लेते हैं और इसको डाउनवर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 म्यू माइनस म्यू अगेन प्लस का म्यू, एंड एनर्जी विल बी माइनस म्यू एच। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो एनर्जी चाहिए जो म्यू एच को रखती हो। म्यू एच वाला एक एनर्जी ये है, और अभी तक हमें और नहीं मिला है। तो 6, 7, 8 में हमें वो कॉम्बिनेशंस देखने हैं जिनमें म्यू एच हमें एनर्जी मिले। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए हम सारी कंडीशंस ले रहे हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो म्यू एच को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इससे नेक्स्ट में क्या पॉसिबल होगा, इसको अप रखते हैं, इसको डाउन कर दो और इसको अप कर दो, इट्स अगेन प्लस म्यू, और एनर्जी हो गई माइनस की म्यू एच। इससे नेक्स्ट केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउन कर दो, इसको अप एंड इसको डाउन,
तो यहाँ पर आपको देखो माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस म्यू माइनस का म्यू मिल गया एंड द एनर्जी विल बी प्लस म्यू एच, ये एक और कॉम्बिनेशन मिल गया एंड द लास्ट वन विल बी, ये दोनों डाउन कर दीजिए एंड ये हो गया। आप यहाँ पर हाफ और माइनस हाफ से भी लिख सकते हैं यदि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा करना हो। जैसे एक और मैं बता देती हूँ, लाइक हमने यहाँ से शुरू किया, पहले के लिए स्पिन पार्टिकल के लिए 1 s2 s3, तो यहाँ पर है आपके पास माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ। आप ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशंस भी ले लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 8 कॉम्बिनेशंस आपको लिखने हैं, तो हाफ 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 और हाफ। ठीक है, अभी मैंने उसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना हाफ लिखोगे तो कंफ्यूज होगे। फिर यहाँ पे माइनस हाफ प्लस का हाफ हाफ, सॉरी दो करना है, माइनस हाफ एंड अगेन हाफ एंड हाफ। इसी तरीके से लास्ट में आप अल्टरनेट लिखेंगे, -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 एंड +1/2 -1/2 एंड +1/2। इसके करस्पॉन्डिंग म्यू की वैल्यू देख लेना, जो प्लस वाले हैं उनके लिए म्यू भी प्लस है और आपका वो भी माइनस है जो डाउन माइनस वाले हैं। तो यहाँ पर आप एनर्जी देखेंगे तो यू आर अगेन गेटिंग, एक कैंसिल हो गया एंड यू आर गेटिंग माइनस म्यू, सो द एनर्जी इज अगेन म्यू एच। तो हमारी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है क्वेश्चन में, देखिए हम क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज म्यू एच, है ना, when the system is placed in an external magnetic field pointing along the z axis the total energy is mu h। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल एनर्जी म्यू एच हमें सिर्फ 3 केसेस में मिल रही है। सो द टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स व्हाट वी आर हैविंग, वी कैन राइट इट हियर, द टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स हमारे पास है 3 ओनली, टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स जिसमें हमें एनर्जी म्यू एच मिल रही है आर 3। सो 3 में से हमने देखा कि जो एनर्जी अभी आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, एक्स कौन सी स्टेट होगी, देखो एक्स बी द स्टेट वेयर द फर्स्ट स्पिन हैज प्लस हाफ, तो पहली स्पिन प्लस हाफ हो, ये मैंने बताया आपको हाफ और माइनस हाफ है, इसमें प्लस हाफ है लेकिन एनर्जी -3 म्यू एच है, इसमें प्लस हाफ है और एनर्जी म्यू एच है, तो एक तो ये हो गया। और देखिए म्यू एच वाली में बाकी सब में फर्स्ट जो है वो माइनस हाफ है ना, तो हमें क्या लेना है, सिर्फ प्लस हाफ वाली लेनी है, तो टोटल 3 है उसमें से एक है प्लस हाफ वाली, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। एक्स में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3 हो गई। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अभी आपसे पूछा गया है 1/3, तो आंसर आ गया। अब जो ऑप्शन है उसमें आई थिंक 1/3 2 ऑप्शन में है, तो आपको निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द स्टेट एक्स एंड द मीन मैग्नेटिक मोमेंट इन द जेड डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम इन स्टेट एक्स। स्टेट एक्स में जो मीन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा द मीन मैग्नेटिक मोमेंट व्हाट वी आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट इज -μ। तो आप यहाँ पर देखिए जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3 म्यू है ना, और हमें कितना मिल रहा है -μ। तो मीन का मतलब क्या हो गया, मतलब यू हैव टू चेक द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जो मीन मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टेट है इसमें -μ आपको मिल रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, वो 1/3 पार्ट है। सो वी कैन राइट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -μ/3। सो प्रोबेबिलिटी आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, आपका आंसर आ गया। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो आपको कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स क्वीन ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी समझ नहीं आया आपको आप पूछ लेना वहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।